बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ट्रक कटने वाली स्पेशल दाल माश बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी टेस्टी ट्रक कटने वाली दाल माश फ्राई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो की तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने एक खुला बर्तन ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक पाव यानी 250 ग्राम दाल माश, और इसके अंदर ना एक मुट्ठी दाल चना शामिल कर देंगे। ये आपने ज़रूर शामिल करनी है। एक पाव दाल माश के अंदर ना एक मुट्ठी आपने ये जो दाल है ना चना ये शामिल करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी डाल के ना इसको अच्छी तरह से हाथ से मसलेंगे। मसल के इसको 2-3 पानी से ना हम धो लेंगे, ताकि इसके अंदर मट्टी वगैरह या जो छिलके हैं ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ये देखिए, जिस तरीके हम इस तरीके मसलेंगे ना, सारे जो छिलके हैं दाल के ऊपर आ जाएंगे। और ये देखिए मट्टी वगैरह कितनी है इसके अंदर। इसको आपने 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लेना। ये देखिए, तो मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँ 3-4 पानी से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दाल को ना मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये देखिए पानी भी साफ़ हो चुका है, दालें भी साफ़ हो चुकी हैं। और इसको ना अब हम क्या करेंगे, कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। 2 घंटे में दाल जो अच्छी तरह से फूल जाएगी, डबल हो जाएगी। तो दाल को ना आपने जो टाइम है वो ज़रूर देना है। अगर आप फ़ौरन से इसको बॉयल करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर गर्म पानी डाल के कम से कम आधा घंटा इसको भिगो के रखें। तो मैं इसी तरह ना सादे पानी से इसको 2 घंटे के लिए सूप होने के लिए छोड़ देता हूँ। 2 घंटे के बाद मिलते हैं। अच्छा, दाल को ना मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो लिया है। ये देखें दाल डबल हो चुकी है, अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये चेक करें। तो दाल को आपने जितना हो सके ज़्यादा टाइम देना है, ताकि दाल अच्छी तरह से फूल सके। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ना मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया चूल्हे पे। चूल्हे को हम यहाँ पर ले आते हैं, और ये जो दाल है ना ये सारी हम इस पानी में डाल देंगे। अच्छा, पानी जो है ना ये मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है पैन के अंदर। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सेम टेस्ट आएगा आपको। जो आपको ट्रक अड्डों पे मिलती ना दाल माश फ्राई, वही सेम टेस्ट होगा इसका। दाल को आपने फुल गला लेना है, इसके अंदर कसर नहीं आपने छोड़नी। इसी के साथ ना हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। दाल को एक उबाल आने देंगे। जब इसको बॉयल आएगा ना, इसके ऊपर एक झाग आएगी, वो हमने रिमूव करनी है। चलें, तो दाल को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों दाल को ना बॉयल आ चुका है। ये देखें ऊपर जो झाग है ये आ चुकी है, मोटी झाग। ये हम सारी उतार लेंगे, क्योंकि ये नहीं उतारेंगे तो दाल माश के अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। ये आपने सारी रिमूव कर लेनी है। ये चेक करें, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी इसके अंदर, क्योंकि ये दाल माश जो होती है ना, इसकी ये थोड़ी सी कड़वाहट होती है ना जो दाल के अंदर, वो नहीं आएगी। चलें, अब हम क्या करेंगे, जो दाल है ना इसको हम दूसरे चूल्हे के ऊपर रख देंगे बॉयल होने के लिए, और इसके ऊपर कवर भी लगा देंगे इस तरीके, ताकि दाल बहर भी ना आए और बॉयल भी होती रहे। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, और इसके साथ ना हम मसाला भी रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर 1 कप घी शामिल कर देंगे। अच्छा, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना घी से जो दालें होती हैं ना ज़्यादा टेस्टफुल बनती हैं। तो घी हल्का सा गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिए। आप चाहें तो स्लाइस में जो प्याज है ना वो भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके जो इसकी ग्रेवी होगी ना वो स्मूथ बनकर तैयार होगी। तो हल्का सा हम इस प्याज को भून लेंगे, ताकि थोड़ा सा प्याज का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, प्याज की पेस्ट को ना इधर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना भून लिया है अच्छी तरह से। इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो ये मेरे पास फ्रेश लहसुन अदरक का कूटा हुआ तकरीबन 2 टेबल स्पून है।
अच्छा, दाल माश के अंदर ना लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो आपने थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो लहसुन अदरक की पेस्ट को भी तकरीबन हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, ताकि इसका अपना जो कच्चापन है ना, या इसकी अपनी स्मेल होती है लहसुन अदरक की, वो अच्छी तरह से ख़त्म होनी चाहिए, फिर ही टेस्ट आएगा दाल के अंदर। तो दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट में ये ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं बहुत खुशी होती है। तो अपना फीडबैक कमेंट के अंदर ज़रूर दिया करें। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से भूनूं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, 2 मिनट तक ना लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से भून लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम कुछ पाउडर मसाले भी डाल देते हैं मसाले के लिए। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा। मिसाले के हिसाब का ना नमक भी हम आधा टीस्पून शामिल कर देंगे, क्योंकि नमक मैंने दाल के अंदर पहले भी शामिल किया है। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। टमाटर की पेस्ट की भी बुनाई हो जाएगी और मिसालों की भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी। मिसालों की बुनाई कर लूँ, 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है, ताकि टमाटर की पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए, मिसाले भी अच्छी तरह से भून जाए, फिर मैं आपसे मिलूँ। अच्छा, मिसालों की भी ना अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और टमाटर की पेस्ट की भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, देखिए। तो दूसरी तरफ जो हमारी दाल है ये भी बॉयल हो चुकी है, पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस फ्लेम को हम थोड़ा सा लो करेंगे और इसके अंदर हम तकरीबन 3 से 4 टेबल जो है दही शामिल कर देंगे, टेबल स्पून, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जल्दी से। फिर थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करके दही का पानी खुश्क होने तक मिसाले की फिर से भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। फ्लेम को आपने लो कर देना या ऑफ कर देना, नहीं तो दही फट जाएगी, मिसाला आपका ज़बरदस्त क्रीमी तैयार नहीं होगा। चलें, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करते हैं, दही का पानी खुश्क होने तक पका लो मिसाले को, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दही को भी ना मिसाले के साथ अच्छी तरह से भून लें। ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त हो चुका है। जब इस तरह की आप मिसाले की बुनाई करेंगे ना, इस तरह का मसाला बनेगा, तो आप जो चीज़ भी बना रहे हैं इंशाल्लाह जो घर में वो चीज़ नहीं ना खाता, इंशाल्लाह उंगली चाट कर खाएगा। तो मिसाले की बुनाई पे आप कंप्रोमाइज़ ना किया करें। तो दूसरी तरफ जो दाल है ना, इसको बॉयल होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे। ये देखिए दाल अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दाल उठा के मिसाले में डाल देते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर चने की दाल क्यों डाली है, जब आप होटलों पे जाते हैं ना खाने के लिए, तो दाल जो आप ऑर्डर करते हैं दाल माश, उसके अंदर ना आपको कलील दाना जो है ना दाल चने का नज़र आएगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये जब आप होटल वाले फ्राई पैन के अंदर तड़का लगाते हैं तो उसके अंदर दालें मिक्स होती हैं, मिक्स नहीं होती। ये इसी तरह से थोड़ी सी ना दाल के अंदर मिक्स करते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, दाल को ना 5 मिनट तक किसी तरह से पकने देंगे, फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, मीडियम फ्लेम पे ना दाल को मिक्स करते हुए मैंने तकरीबन 5 मिनट तक कुक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, लो करके इसको 5 मिनट के लिए ना कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट कवर करके पका लूँ, फिर हम इसके लिए एक तड़का रेडी करेंगे। अच्छा, दाल को ना मैंने कवर करके दम वाली आंच पे ना 5 मिनट तक कुक कर लीजिए। देखें दाल के अंदर जितना भी मसालों का फ्लेवर था ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। दाल हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ढेर सारा ब्रिक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हरे धनिए से ना बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इसके अंदर। ऊपर से कवर लगा देते हैं। दूसरी तरफ हम इस तरह का एक फ्राई पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ना हम तड़का तैयार कर लेते हैं। आधा कप घी शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसी के साथ हम 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। हल्का सा ना ज़ीरे को हम क्रैकल कर लेंगे ऑयल घी के अंदर, ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसको आपने जलाना नहीं है। अच्छा, ज़ीरे से ना प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तकरीबन 1 मिनट लगा मुझे इसको फ्राई करने में, यानी क्रैकल करने में। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे
ये एक हरी मिर्च लाल मिर्च थी, इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़ी सी अदरक डाल देंगे जुड़ल में कट की हुई, 4 से 5 दो पीस में कट की हरी मिर्च डाल देंगे और आधे मिनट के लिए ना हम इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो जाएगा। आप तड़के के बगैर भी इसको खा सकते हैं, लेकिन तड़का लगाएंगे तो इसकी और भी लुक बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा नहीं आपने इसको जलाना सारी चीज़ों को। बस तड़का हमारा रेडी माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको हम गर्मा गर्म इसी तरह दाल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ये ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें जी कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है और लुक चेक करें माशाल्लाह। दाल भी साबुत होगी, गली होगी, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अब हम ना जल्दी से एक प्यारे से बाउल में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। तो जब इस तरीके आप दाल घर में बनाएंगी ना इंशाल्लाह, तो घर वाले जो हैं वो बाज़ार जाना छोड़ देंगे। ये देखिए आपको घर में इंशाल्लाह रेस्टोरेंट वाले मज़े आएंगे। ये देखिए तो चेक करें जी माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखिए आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, घर में आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो आप ना इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, ट्रक कड्डे वाली दाल माश। मज़ेदार टेस्टी, घर में आप किस तरीके से बना सकते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।